आइए जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को सेंटेंस यानी कि सजा मिली है तो क्या होगा। आप कहेंगे क्या होगा, क्या एग्जीक्यूशन होगा, क्रियान्वित होगी सजा, पोषम भाभी पोषम पा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो कन्विक्टेड पर्सन अपील में चला जाता है, अपील लेकर के चला जाता है, तो यहाँ अपीली अदालत के पास पावर है कि उसके सेंटेंस को, सजा को सस्पेंड कर दें थोड़ी देर के लिए, जब तक वो अपील सुन रहे हैं। वो क्रियान्वयन नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ समझ ही लीजिए एक बात को कि सस्पेंशन, कमिटेशन, रेमिटेशन, ये तीन चीजें हमारे सीआरपीसी और अब बीएनएसएस में इंक्लूड की गई हैं सजा के बाद। 472, 473, 474 बीएनएसएस और इससे पहले 433 और 433 और 432 हमारे सीआरपीसी की इसी बारे में बात करते हैं। अब देखिए 472 जो अब लेकर के आए बीएनएसएस में, पहले वो हमारे सीआरपीसी में नहीं था, क्योंकि मर्सी पिटिशन जो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास पावर है, आर्टिकल 161 गवर्नर के पास पावर है, उसके एग्जीक्यूशन की यहाँ बात हो रही है। अब पहले समझ लो कि भैया सस्पेंशन, एग्जीक्यूशन तो हमने समझ लिया क्या होता है, रेमिशन और कमिटेशन में क्या होता है। सस्पेंशन का मतलब अभी हमने थोड़ी देर के लिए उसके सेंटेंस को टाल दिया है, मतलब रोक लगा दी है, फिलहाल बाद में दे देंगे। लेकिन रेमिशन और कमिटेशन में क्या अंतर होता है, बड़े ध्यान से समझना। रेमिशन का मतलब छूट होता है, यानी अगर किसी को 2 साल की सजा मिली है तो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसकी सजा 2 साल कम कर सकती है, 1 साल तक की दे दे, 6 महीने की दे दे। क्यों? हो सकता है उसकी परिस्थितियां ऐसी हो, जैसे बीमार बहुत ज्यादा है, जैसे वृद्धावस्था हो गई है, इन सब सर्कमस्टांसेस पर। इसके अलावा अगर हम रेमिशन की बात करते हैं तो रेमिशन का मतलब तो हमने छूट बता दिया, लेकिन कम्यूटेशन की बात करते हैं तो उसमें भी छूट होती है, सजा कम की जाती है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये, रेमिशन में सजा का नेचर चेंज नहीं होगा। जैसे किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट अर्थात कठोर कारावास मिला है तो उसकी नेचर वही रहेगी, 2 साल की जगह हमने उसको 1 साल कठोर कारावास में भेजना है। लेकिन हम बात करें अगर कम्यूटेशन की तो यहाँ नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ बात करते हैं सेक्शन 474 बीएनएसएस, 433 सीआरपीसी। अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पे, और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली है तो कम से कम 7 साल तक की सजा, बाकी उसे छूट दे देंगे। यानी कि 8 साल दे सकते हैं, 9 साल दे सकते हैं, 10 साल दे सकते हैं, 7 साल दे सकते हैं, 6 साल नहीं दे सकते अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा मिली थी तो। उसके बाद अगर उसकी 7 साल तक की सजा है या 7 साल से ज्यादा की सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहेगा, बाकी छूट दे सकते हैं। अगर उसको 7 साल से कम सजा मिली है तो फाइन तक उसकी छुट्टी हो सकती है, और अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला था तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि रेमिशन और कम्यूटेशन में अंतर क्या होता है।